नाम में आप सबों को जय मसीह। युद्ध पर युद्ध होते रहे। राजा दाऊद ने कई राज्यों को जीतकर इज़राइल में मिला दिया। बेहतरीन हथियार बनाए, चुने हुए विशेष योद्धाओं की सेनाएं तैयार की। एक दिन की बात है जब इज़राइली युद्ध कर रहे थे। राजा दाऊद आलस्य का शिकार होकर राजभवन में ही रुक गया। राजभवन की छत पर टहल रहा था कि उसे एक सुंदर और रूपवान स्त्री नहाते हुए दिखाई दी। सामुएल नबी की दूसरी पुस्तक उसके 11 अध्याय में लिखा है, इस स्त्री का नाम बतशेबा था, जिसे देखते ही राजा दाऊद की वासना भड़क उठी। कामाग्नि में अंधा होकर उसने अपने राज्य पद का दुरुपयोग किया। बतशेबा को महल में बुलाया और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए। दोस्तों, पाप कोई भी करे, छुप नहीं सकता। हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा के गर्भ में राजा दाऊद का पाप पलने लगा। अपने पद और धन के द्वारा उसने इस व्यभिचार को छिपाना चाहा, पर ईमानदार हित्ती उरिय्याह के समर्पण के सामने उसकी कोई भी घृणित योजना काम न आई। अंततः राजा दाऊद ने अपने पाप को छिपाने के लिए उस सच्चे और ईमानदार सेवक को मरवा डाला। परमेश्वर न्यायी है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। दाऊद परमेश्वर का परम भक्त था, फिर भी उसे इस घृणित पाप की प्रभु परमेश्वर ने भयंकर सजा दी। बाइबल में लिखी सामुएल नबी की दूसरी पुस्तक उसके 12 अध्याय का 10 पद बताता है कि उसके घराने में सदैव तलवार चलती रही। सामुएल नबी की दूसरी पुस्तक उसके 12 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि उसकी पत्नियों के साथ दूसरों ने कुकर्म किया। सामुएल नबी की दूसरी पुस्तक उसके 12 अध्याय के 14 पद के अनुसार व्यभिचार से उत्पन्न हुआ पाप का फल भी मिट गया। राजा दाऊद परमेश्वर का परम भक्त था, पर शैतान के प्रहार से वो बच नहीं पाया और धन, वैभव और अपनी निदाक प्रतिष्ठा को उसने खो दिया। टुकड़े टुकड़ों का भिखारी हो गया। शैतान ने उसे इस प्रकार परीक्षा में फंसाया कि वह भी परमेश्वर के श्राप का हिस्सेदार बन गया। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से पवित्र आत्मा प्रत्येक मनुष्य को शैतान की चालाकियों से अवगत कराना चाहता है। बताना चाहता है कि आरंभ से शैतान मनुष्य में बसी दैहिक भावनाओं को और धन के लोभ को हथियार बनाकर मनुष्य से पाप पर पाप करवाता जा रहा है। यही दो हथियार हैं जिनके द्वारा शैतान मनुष्य को पाप में फंसाता, परम पवित्र परमेश्वर के श्राप का हिस्सेदार बनाता है। उन्हीं का इस्तेमाल करके परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है, जिनकी रचना परमेश्वर ने पृथ्वी की देख रेख के लिए की है। उन्हीं मनुष्यों के द्वारा वह पृथ्वी का विनाश करना चाहता है। अब निर्णय आपके ऊपर है कि आप किसकी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, शैतान की या परमेश्वर की। प्रत्येक सुनने वालों को परमेश्वर समझ की आत्मा दे, अपने साथ लेकर सदैव चलता रहे।